हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पांडे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है हिंदी की जो यूनिवर्सल की बुक है राजपाल सिंह की, इसमें जो है हम लोग अध्याय 15 करने वाले हैं। ये अध्याय दोस्तों रह गया था, इसको जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नाम क्या है चैप्टर का? वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। दोस्तों एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन जरूर इससे पूछा जाता है कि वाक्य जो है दे देगा, उसमें जो है गलतियां रहेंगी, उसको आपको सही वाक्य चुनना होगा। इस तरह से जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ जो है नियम बताए गए हैं, मतलब कैसे क्या होता है सभी जो है हम लोग समझते हैं। तो अशुद्धि शोधन वाक्य मानव के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का जो माध्यम है। वाक्य जो है मानव के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का जो है माध्यम है। भावों की अभिव्यक्ति वाक्यों द्वारा होती है। वाक्य का सुव्यवस्थित एवं सार्थक होना आवश्यक है, ताकि तभी जो है वह भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार सार्थक सुव्यवस्थित पद समूह वाक्य कहलाता है। अनेक विद्वानों ने वाक्य के अर्थ को स्पष्ट किया है। प्रसिद्ध व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने वाक्य को भाषा की लघुत्तम तथा स्वतंत्र इकाई माना है। उनके मतानुसार वाक्य पूरी बात की तुलना में अपूर्ण होते हुए भी अपने आप में पूर्ण लघुत्तम स्वतंत्र भाषिक इकाई है। अगला है वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य में होने वाली अशुद्धियों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है वर्तनी की अशुद्धियाँ, उसमें हो सकती हैं। दूसरा पद की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तीसरा वाक्य की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। यानी 3 तरह से जो है वाक्य मतलब गलत हो सकता है। वर्तनी यानी उसमें जो अक्षर गलत रहेंगे, पद यानी पद, और वाक्य मतलब जो है शब्द, ये जो है गलती उसमें रहेगी। अगला है वर्तनी की अशुद्धियाँ। जिस वर्ण की जिस मात्रा के साथ किसी पद के शुद्ध रूप में आवश्यक हो, उससे भिन्न रूप में लिखने से वर्ण अथवा वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। उदाहरण के लिए कवयित्री शुद्ध है, कवियित्री अशुद्ध है। इसी प्रकार रचयिता, गृहिणी, धोबन शुद्ध है, जबकि सैना, उज्ज्वल अशुद्ध है। ये अशुद्धियाँ भी कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे यथा कि पहला है स्वर और मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे कि मालूम, परीक्षा आदि, ये शुद्ध हैं। इनके अशुद्ध रूप है मालूम, परीक्षा, ये अशुद्ध हैं। व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे कि बढ़ई, जूठ, योद्धा, भूख आदि, इनके शुद्ध रूप हैं बढ़ई, यहाँ पे बिंदी लग गई नीचे, झूठ, योद्धा, भूख, ये शुद्ध रूप है। शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे कि शब्दों का जो है निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि के माध्यम से किया जाता है। अतः शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियाँ भी 4 प्रकार की हो सकती हैं। पहला है उपसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे कि उदाहरण के लिए निर्जन अशुद्ध है, निर्जन शुद्ध है, ऊपर जो है राउड़ेगा। अचेत शुद्ध है और अनिचेत अशुद्ध है। बात देख लेते हैं। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। प्रत्ययों के गलत या अनावश्यक प्रयोग से भी वर्तनी की जो है अशुद्धियाँ जो हो जाती हैं। जैसे कि गायिका शुद्ध है और गायिकी यह अशुद्ध है। धैर्य शुद्ध है, धैर्यता अशुद्ध है। देख लेते हैं। समास संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं। एक से अधिक शब्दों से मिलाकर एक समासिक पद बनाते समय नियम न जानने से कभी कभी अशुद्ध पद बन जाता है। उदाहरण के लिए दिवारात्र शुद्ध है और दिवारात्रि नहीं है। अगला है द।
संधि संबंधी जो है अशुद्धियां, संधि के नियमों के विरुद्ध शब्द निर्माण करने पर संधि संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं, जैसे कि उपरयुक्त शुद्ध शब्द है और उपरोक्त जो है नहीं शुद्ध है, अतियुक्त शुद्ध है और अतियोक्ति शुद्ध नहीं है, अधोगति शुद्ध है, अधगति ये शुद्ध नहीं है। अगला है दूसरा नंबर है पद की अशुद्धियां। अब ये पद की अशुद्धियां क्या हैं? वाक्य में पदों का प्रयोग व्याकरणिक नियमों के अनुसार न होने से अनेकानेक प्रकार के जो है पद संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। ये अशुद्धियां निम्नलिखित रूपों में हो सकती हैं, जैसे कि पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय पदों के गलत प्रयोग से, यथा मुझे जो है शुद्ध है, मेरे को नहीं, अनुदित शुद्ध है, अनुवादित नहीं है। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे कि घोड़ा से जो है घोड़ी शुद्ध है और घोड़िन नहीं है। बालक से बालिका शुद्ध है और बालिकी ये नहीं है। अगला है वचन संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे कि 5 बहन नहीं है, 5 बहनें होगा यहाँ पे। उसी प्रकार बहुत से लड़का नहीं, बहुत से लड़के शुद्ध होगा यहाँ पे। कारक या परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ की बात करें तो जैसे कि राम ने राक्षसों को मारा, राक्षसों को सूर्य पश्चिम पर जो है अस्त होता है, तो यहाँ पे पश्चिम में आदि। अब हम लोग जो है तीसरा नंबर पढ़ेंगे वाक्य की अशुद्धियाँ। ये क्या होती हैं? तो वाक्य में पद, पदबंध, उपवाक्य आदि के संबंधों का उचित निर्वाह न करने से अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ये कई प्रकार की हो सकती हैं, यथा जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अन्विति संबंधी अशुद्धियाँ, पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, गलत समुच्चय बोधक संबंधी अशुद्धियाँ, अंग्रेजी से प्रभावित वाक्य गठन संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य यानी शुद्ध वाक्य रचना के लिए अन्विति संबंधी नियम देख लेते हैं। तो अन्विति के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर जो है संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष में होता है। वाक्य की शुद्धता के लिए यह आवश्यक है कि उसमें अन्विति का ध्यान रखा जाए। इसके कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है कर्ता और क्रिया संबंध। यदि किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो तो उसमें प्रयुक्त क्रिया भी कर्ता के लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुसार होगी। यथा जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन खाना खाता है। इन वाक्यों में राम और मोहन कर्ता हैं, जिनके अनुरूप क्रिया पढ़ता है, खाता है का प्रयोग हुआ है। दूसरा है यदि किसी वाक्य में एक ही लिंग, पुरुष और वचन के अनेक कर्ता हों तथा अंतिम कर्ता के पूर्व और संयोजक आया हो तो क्रिया भी कर्ता के अनुरूप बहुवचन में होगी। यथा राम लक्ष्मण और भरत दशरथ के पुत्र थे, राम, श्याम और मोहन परस्पर मित्र थे। यदि किसी वाक्य में 2 भिन्न लिंगी कर्ता और संयोजक के जो है सहित या उससे रहित भी हो तो क्रिया बहुवचन में होती है। यथा जैसे कि राम और सीता वन में जा रहे थे, लड़का और लड़की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, मंत्री और विधायक प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। चौथा है यदि किसी वाक्य में कर्ता भिन्न लिंग और वचनों के हो तो उनकी जो है क्रिया बहुवचन में होगी और लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। जैसे कि कक्षा में 5 लड़के और 10 लड़कियां पढ़ती हैं, गाड़ी में 10 पुरुष और 20 महिलाएं बैठी हैं। 5वां नंबर है यदि किसी वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच समुच्चय बोधक अव्यय अथवा वा हो तो क्रिया अंतिम लिंग और वचन के अनुसार होगी। जैसे कि मैं या वह कल दिल्ली जाएगा, तुम या हम इस कार्य को करेंगे, मेरी कलम
कॉलेज अथवा जो है घर पर रह गई, राम अथवा श्याम नहीं आएगा आदि। आदर, अगला है आदर के अर्थ में एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे कि प्रधानाचार्य कॉलेज में आए, मेरे बड़े भाई घर जो है गए। अगला है मंत्री जी सभा में आए आदि। दूसरा है कर्म और क्रिया का संबंध। इसमें जो पहला पॉइंट है, यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिन्हों से जो है युक्त हो तो क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। यथा राम ने लक्ष्मण को बुलाया, पिता ने पुत्र को खिलाया, मैंने हरि को पढ़ाया। दूसरा नंबर है, यदि कर्ता विभक्त युक्त होगा तथा कर्म विभक्त रहित हो तो क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। यथा विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी, अतिथि ने खाना खाया, मैंने एक कलम खरीदी। यदि एक ही लिंग की एक वचन अप्राणिवाचक अथवा भाववाचक संज्ञाएं कर्म हो तो क्रिया एक वचन में होगी। यथा सैनिक ने युद्ध में साहस और धैर्य दिखाया, समुद्र से मोती और सीप निकाली। चौथा नंबर है, यदि समान या भिन्न लिंगी अनेक कर्म के साथ अप्रत्यय आए तो क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में आती है। यथा पेड़ पर बंदरों और चिड़ियों को देखा, रामू ने बैलों और गायों को बेचा। पांचवा नंबर है, यदि समान या भिन्न लिंगी अनेक कर्म के साथ प्रत्यय रहित प्रयुक्त हो तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। यथा जैसे कि मैंने एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदा, राम ने धनुष और बाण लिए। अगला है संज्ञा और सर्वनाम का संबंध। सर्वनाम उस संज्ञा के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होता है जिसके स्थान पर वह आता है। जैसे कि रानी ने राजा से कहा, मैं भी युद्ध में चलूंगी। बालक ने पिता से कहा, आप घर कब लौटेंगे। अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम आए तो उसका लिंग और वचन संज्ञाओं के अनुसार ही होगा। जैसे कि रवि और छवि स्कूल गए हैं, सायंकाल वे लौटेंगे। कपिल और पप्पू बाजार गए हैं, वे दोपहर तक आएंगे। अगला है विशेष से और विशेषण का संबंध। इसमें पहला जो पॉइंट है, विशेष से संज्ञा आदि जिस लिंग या वचन में होते हैं, विशेषण भी उसी लिंग में प्रयुक्त होता है। यथा वह सुंदर कमल है, वह अच्छा लड़का है। एक विशेष के अनेक विशेषण उनके लिंग और वचन के साथ प्रयुक्त होते हैं। यथा यह ताज़ा, मीठा और रसीला आम है, लाल, कोमल और सुंदर गुलाब है। परसर्ग युक्त कर्म के साथ उसका जो है विशेषण एक वचन पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। यथा इन पुस्तकों को कौन लाया। वाक्य में पदक्रम, सार्थक शब्दों में प्रयोग की वह प्रक्रिया जिसके अनुसार सुव्यवस्थित वाक्य का निर्माण होता है, पदक्रम कहलाता है। वाक्य रचना में पदक्रम संबंधी कुछ नियम इस प्रकार हैं। जैसे कि पहला नियम है, साधारणतया वाक्य के प्रारंभ में कर्ता, मध्य में कर्म और अंत में क्रिया रखा जाता है। यथा राम पुस्तक पढ़ता है, सीता गाना गाती है। वाक्य में कर्ता के विस्तार को कर्ता के पूर्व और क्रिया के विस्तार को क्रिया के पूर्व रखा जाता है। यथा जैसे कि सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है, पौष्टिक भोजन जो है चबा चबा कर खाना चाहिए। कर्ता और कर्म के बीच अधिकरण, संप्रदान, अपादान और करण कारकों का जो है प्रयोग किया जाता है। यथा पिताजी ने घर में अधिकरण जो है अलमारी से अपादान, सोहन के लिए संप्रदान, हाथ से करण रुपए निकाले। चौथा है संबोधन सदैव वाक्य के प्रारंभ में आता है।
जैसे कि हे प्रभु गरीबों पर दया करो, हे राम तुम्हारी लीला विचित्र है। अगला है क्रिया विशेषण क्रिया के पहले प्रयुक्त होता है, जैसे कि वह जल्दी खाता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। 6 नंबर है प्रश्नवाचक चिन्ह या शब्द उसी जो है संज्ञा के पहले रखा जाता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाता है, जैसे कि क्या कपिल सो रहा है, क्या तुम कॉलेज जा रहे हो। 7वां नंबर है विशेषण विशेष या संज्ञा के पहले आता है, जैसे कि मेरा लाल पेन खो गया, मेरा लाल पेन खो गया, मेरी हरी कमीज फट गई। अगला है वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ वस्तुतः उसके भिन्न भिन्न प्रयोगों के कारण होती हैं। कोई दही खट्टा होता है तो शुद्ध मानता है, तो कोई दही खट्टी होती है को। अतः वाक्य में लिंग के जो है शुद्ध प्रयोग के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है संज्ञा शब्द अपनी मूल प्रकृति के अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए आकाश नीला है पुल्लिंग है और पतंग नीली है ये स्त्रीलिंग है। सर्वनाम में लिंग भेद नहीं होता, इसका जो है लिंग निर्णय क्रिया के आधार पर किया जाता है। जैसे वह जाता है पुल्लिंग, वह जाती है स्त्रीलिंग। विशेषण का जो है लिंग उसके निकटतम यानी संज्ञा के अनुसार निर्धारित किया जाता है। जैसे कि अशुद्ध यहाँ पे दिया गया है, उसके पास नीला पेंसिल है, ये नहीं होगा, शुद्ध में लिखा हुआ है उसके पास नीली पेंसिल है, ये शुद्ध हो जाएगा। चौथा नंबर है वाक्य में क्रिया का लिंग उसके कर्ता के अनुसार होता है। यहाँ पे अशुद्ध दिया गया, जैसे बेटी पराए घर का धन होता है, शुद्ध है बेटी पराए घर का धन होती है। क्रियापदों का लिंग एक से अधिक कर्ता या कर्म होने पर अंतिम कर्ता या कर्म के अनुसार निर्धारित किया जाता है। जैसे अशुद्ध है जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, शुद्ध में है जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। अगला है कभी कभी वाक्य रचना के सिद्धांत को न जानने के कारण भी लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे कि अशुद्ध यहाँ पे दिया गया शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिसे मैंने ना पढ़ी हो। अशुद्ध में शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिसे मैंने ना पढ़ा हो। वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं, जैसे कि विकारी शब्दों संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आदि जो है कि जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा में जो है वचन की भेद, तो यहाँ पे संज्ञा के 3 भेदों में जातिवाचक संज्ञाएं बहुवचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे कि विभीषणों ने देश को चौपट कर दिया। अगला है गिरगिटों ने मनुष्य की जो है कीमत घटा दी। अगला है भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त की जाती है, जैसे बुढ़ापा, दीनता, हीनता, कृपा, करुणा आदि। अशुद्ध देख लेते हैं बुढ़ापे उसके जो है लिए रोग बन गया। शुद्ध में देख लेते हैं बुढ़ापा उसके लिए रोग बन गया। विशिष्टता का भाव व्यक्त करने पर ये संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे कि आभूषण चांदी का बना हुआ है। अगला है चौथा नंबर है जो है पदार्थों के जो है परिमाण या समूहवाचक संज्ञा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि उसके पास अधिक रुपया है। दूसरा है उसने बाजार से 5 किलो सब्जी खरीदी। लेकिन जब वस्तुओं की संख्या का उल्लेख करना हो तो ये शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि मैंने 5 रुपए दिए, राम ने 4 सब्जियां खरीदी। अन्य भाषाओं के संज्ञा शब्दों का जो प्रयोग करने पर उनका जो बहुवचन जो है हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुकूल ही होता है, जैसे कि डॉक्टर डॉक्टरों डॉक्टर्स नहीं, रेल रेलें रेल्स नहीं हो, मकान मकानों मकानात नहीं। अगला 6 आदर शिष्टाचार और सम्मान सूचक शब्दों का जो प्रयोग बहुवचन में ही होता है, जैसे कि श्री कृष्ण नंद बाबा के पुत्र थे। जयशंकर प्रसाद जो है हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं।
इसी प्रकार होश, हस्ताक्षर, दर्जन, प्राण आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। पुलिस को देखकर उसके होश उड़ गए। इस पर आपके हस्ताक्षर होने हैं। आपके दर्शन कर हम कृतार्थ हो गए। दुर्घटना को सुनकर उसके प्राण सूख गए। अगला है 8वां है, इसके अतिरिक्त पुनरुक्त शब्द जो है एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति को मैंने गांव-गांव में देखा, जमीन के पीछे भाई भाई में झगड़ा हो गया। सर्वनाम में वचन भेद, संज्ञा के समान सर्वनामों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। सर्वनामों का वचन भेद इस प्रकार है, मैं, हम, मुझे, मुझे, मेरे, हमारे, मेरा, हमारा, उसे, उन्हें, वह, वे, यह, ये, इसे, इन्हें, इसका, इनका, तू, तुम, मेरा, तुम्हारा, आपका, जिस, जिन, जिसे, जिन्हें, इसी, इन्हीं। सर्वनाम के कौन, क्या, कोई, कुछ आदि के रूप में वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। विशेषण में वचन भेद, साधारणतया विशेषण का वचन उसके विशेष यानी संज्ञा आदि पर आधारित होता है। केवल अकारांत विशेषण ही बहुवचन में परिवर्तन होते हैं। अकारांत विशेषण का बहुवचन बनाते समय एकारांत हो जाता है। जैसे कि अच्छा लड़का, लड़के, अच्छा लड़का, अच्छे लड़के, हरा पत्ता, हरे पत्ते, पीला फूल, पीले फूल आदि। शेष विशेषण दोनों वचनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि शुभ सूचना, शुभ सूचनाएं, साफ कपड़ा, साफ कपड़े, सुखद घटना, सुखद घटनाएं आदि। क्रिया में वचन भेद, क्रिया में वचन का जो निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है, ये संज्ञाएं कर्ता, कर्म आदि कारकों के रूप में क्रिया के लिंग को प्रभावित करती हैं। इसके नियम इस प्रकार हैं, जहाँ कर्ता के साथ उसका विभक्ति चिन्ह ने ना दिया गया हो तो वहाँ क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार निश्चित किया जाता है। जैसे कि गुड्डू पढ़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा नंबर है, जहाँ कर्ता के साथ उसकी विभक्ति ने का उल्लेख हो वहाँ क्रिया का वचन कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। जैसे कि राम ने खाना खाया, राम ने रोटियां खाई। जहाँ कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो वहाँ एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, मैंने शेर को देखा। चौथा है, वाक्य में जहाँ एक से अधिक कर्ता और तथा एवं शब्दों से जो है जुड़े हो वहाँ क्रिया बहुवचन में होती है। जैसे कि राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। कृष्ण, राधा और गोपियाँ मिलकर रास रचाया करते थे। वाक्य में जहाँ एक से अधिक कर्ता या कर्म मिलकर एक इकाई का अर्थ दें वहाँ क्रिया एकवचन होती है। उसका रुपया पैसा छिन गया, मैंने आज दाल भात खाया। वाक्य में जहाँ एक से अधिक कर्म अप्राणिवाचक शब्दों के साथ प्रयुक्त हो वहाँ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। मैंने जंगल में शेर और चीता देखे, सड़क पर छात्र और पुलिस थे। वाक्य में परसर्गों का शुद्ध प्रयोग। यहाँ पे देख लेते हैं, कारक हैं, परसर्ग हैं और उदाहरण। कर्ता ने राम ने मारा, कर्म को रावण को मारा, कर्ण से बाण से मारा, संप्रदान के लिए जगत हित के लिए मारा, अपादान से पेड़ से फल गिरा, संबंध काकी के रारीरे ये राम का भाई, अधिकरण में पर रावण लंका में रहता था, संबोधन हे हो, अरे, हे ईश्वर, अरे राम। परसर्गों के प्रयोग में जो है असावधानी से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, अतः विभिन्न परसर्गों के शुद्ध प्रयोग हेतु निम्नलिखित सावधानियां रखना आवश्यक है। ने परसर्ग का प्रयोग, ने परसर्ग का प्रयोग में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संज्ञा शब्दों के बाद ने
का प्रयोग प्रत्यक्ष या लुप्त रहता है, जैसे कि राम घर गया, श्याम ने गाना गाया। सर्वनाम शब्दों के बाद ने का प्रयोग होता है, जैसे उसने, हमने, मैंने, तूने, किसने। अकर्मक क्रिया के साथ से परसर का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि राम आगरा गया, श्याम घर गया। सकर्मक क्रिया में अपूर्ण भूत को छोड़कर अन्य सभी जो भूतकालों में कर्ता के साथ ने का जो प्रयोग होता है, जैसे कि मैंने खाना खाया, उसने पत्र लिख दिया था। वर्तमान और भविष्य जो है काल में जो है ने का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि वह आता है, मैं जाऊंगा आदि। इसके अतिरिक्त यदि संयुक्त क्रिया के साथ अकर्मक क्रिया हो तो उसके साथ ने का जो है प्रयोग नहीं होता है, जैसे वह आ रहा होगा, राम जा चुका होगा, गोपाल खा चुका होगा। को परसर जो है को परसर का प्रयोग देख लेते हैं। तो इस परसर का जो प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पुकारना, बुलाना, भगाना, जगाना, सुखाना आदि क्रियाओं के कर्म के साथ को परसर का प्रयोग किया जाता है, जैसे उसने राम को पुकारा, श्याम ने शेर को भगाया। समय, दिन और तिथियों को जो है प्रकट करने के लिए को का जो है प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं रविवार को जाऊंगा, वह सोमवार को आएगा, राम 15 मई को आगरा आएगा आदि। एक क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग होने पर एक के साथ परसर को का प्रयोग होता है। अगला है तथा दूसरे के साथ नहीं। उदाहरण के लिए उसने जो है गरीबों को दान दिया, सेठ जी ने भूखों को भोजन कराया, अध्यापक ने बच्चों को मिठाई बांटी। चौथा नंबर है जहाँ कोई विशेषण संज्ञा के रूप में कर्म बनकर प्रयुक्त होता है वहाँ को परसर का प्रयोग होता है, जैसे कि सज्जन को सभी प्रेम करते हैं। निर्जीव कर्म के साथ को परसर का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि आकाश में तारे निकले, परंतु बनाना, करना, देखना, बजाना आदि क्रियाओं के कर्म के साथ को परसर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि उसने ढोलक को बजाया, हमने इस समझौते को कराया था आदि। कभी कभी कर्म के साथ को परसर के स्थान पर से का जो प्रयोग भी होता है, जैसे कि उसने राम से मांगा, श्याम ने मुझसे कहा आदि। से परसर का प्रयोग, इसमें जो है निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। कर्ण कारक का जो है परसर्ग से जब क्रिया से साधन का बोध कराता है तभी उसका जो प्रयोग होता है, जैसे कि मैं आँख से देखता हूँ, उसने हिरण को बाण से मारा आदि। विवशता प्रकट करने के लिए भी से परसर का प्रयोग होता है, जैसे कि वह जुकाम से परेशान है, राहगीर प्यास से जो है बेचैन है आदि। के साथ या के बिना अव्यय भी कर्ण कारक के परसर के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन जब ये अव्यय साधन भूत होते हैं तभी कर्ण कारक के परसर्ग बनते हैं, जैसे कि दोषी के साथ निर्दोष भी जो है सजा पाता है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। के लिए परसर का प्रयोग, को के लिए, के निमित्त, के हेतु आदि परसर्ग संप्रदान कारक में प्रयुक्त होते हैं। संप्रदान कारक में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। चाहना क्रिया के साथ के लिए परसर का प्रयोग होता है। अगला है बच्चों के लिए पुस्तकें चाहिए, चुनाव जीतने के लिए जनता का सहयोग चाहिए। अवधि या समय का निर्देश करने पर के लिए तथा को परसर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैं 1 वर्ष के लिए विदेश जा रहा हूँ। अपादान से का प्रयोग, अपादान कारक के जो है प्रयोग में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि अपादान कारक का प्रयोग जो है गत्यार्थक, गति सूचक जिसे कहते हैं क्रियाओं के साथ होता है, यथा जैसे गिरना, जाना, भागना, उठना, खाना, मिलना आदि। उदाहरण के लिए नदी समुद्र से मिलती है, फल पेड़ से गिरता है। घृणा या भय का भाव व्यक्त करने के लिए से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि व्यक्ति मरने से घबराता है, सज्जन लोग दुष्टों से डरते हैं।
निषेध का भाव जो है व्यक्त करने के लिए भी से परसर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कमरे से मत निकलो, दुष्टों से दूर रहो। तुलना, निरंतरता, उद्भव और संयोग आदि को सूचित करने के लिए भी से का जो है परसर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गुड्डू से पप्पू छोटा है, वह 1 माह से बीमार है, गंगा हिमालय से निकलती है, नदी जो है सागर से जो है मिलती है। 5वां नंबर है, वाक्य में स्थिर वस्तु से गतिशील वस्तु पृथक होती है। स्थिर वस्तु अपने जो है स्थान पर रहती है, अतः स्थिर वस्तु में ही अपादान कारक होता है। यथा हिमालय से गंगा निकली, इस वाक्य में हिमालय स्थिर और गंगा गतिशील, अतः हिमालय अपादान कारक है। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम का जो है वह रूप जिससे उसकी वाच्य वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु से प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। का, के, की, रे, ना, नी आदि इस परसर के अनेक रूप हैं। राम का मकान सुंदर है, सीता की पुस्तक नहीं है, दशरथ के 4 पुत्र थे, यह मेरा मकान है, यह मेरी पुस्तक है, तुम्हारे पास क्या है, यह अपनी रिश्तेदार है, अपना घर ही अच्छा है, अपने भाई से मिलाओ। इसमें ध्यान रखने की मुख्य बातें ये हैं, संबंध कारक के लिंग और वचन में संबंधित धातु के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जैसे लिंग संबंधी राम का भाई लक्ष्मण, राम की पत्नी सीता। अगला है बा है वचन संबंधी राम का घोड़ा, राम के घोड़े। संबंध कारक जो है विशेषण का कार्य भी करता है, यथा उसका भाई होनहार है, उसकी कलम सुंदर है। में, पे, पर का प्रयोग क्रिया के आधार पर स्थान के लिए होता है। वह दिल्ली में रहता है, अंदर कमरे में बैठो, पुस्तक मेज पर रखी है, बालक छत पर खेल रहा है। इसके अतिरिक्त अधिकरण कारक के परसर्गों का निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोग होता है। के अंदर, के भीतर और के ऊपर आदि का प्रयोग भी अधिकरण कारक के जो है परसर्ग के रूप में किया जाता है। जैसे सुरंग के अंदर झांक कर देखो, कमरे के भीतर चोर है, छत के ऊपर बंदर बैठा है। कभी कभी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के अर्थ में भी अधिकरण कारक परसर का प्रयोग किया जाता है। हत्या करने पर जो है सजा मिलेगी, इस पर भी जो है विचार किया है। फेल होने पर लोग क्या कहेंगे। काल या समय का बोध कराने के लिए भी जो अधिकरण कारक के जो है परसर का प्रयोग किया जाता है। अतीत के जो है अतीत में भारत पर्याप्त समृद्ध था, तारे रात में निकलते हैं। निवेदन के अर्थ में भी अधिकरण कारक के परसर का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेवा में निवेदन है, मूल्य, तुलना और अंतर का बोध कराने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह कलम 4 रुपए में खरीदा है। कक्षा के सभी जो है लड़कों में श्याम होनहार है। तुम्हारी कमीज की अपेक्षा मेरी कमीज आकर्षक है। संज्ञा से क्रिया विशेषण बनाने के लिए में जो है परसर का प्रयोग किया जाता है। यथा अपनी बात संक्षेप में कहो। अनुसरण या आश्रय के भाव को व्यक्त करने के लिए भी इस जो है चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वह अपने पिता पर गया है, वह अपने भाई पर आश्रित है, ईश्वर पर विश्वास करो। हे, हो, अरे, अजी, ए आदि का प्रयोग भाव के अनुरूप वाक्य के आरंभ में ही किया जाता है। हे भगवान, यह कैसी लीला है। अरे लड़के, इधर आओ। हरे राम, कितना अन्याय हो रहा है। अजी, आप मेरी बात तो सुनिए। अगला है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य शब्द के स्थान पर शुद्ध वाक्य। सीमा, जैसे 5 बहन है तो बहनें हो जाएगा। राम सभी के पूज्य था, थे हो जाएगा। आप कब आया, आए हो जाएगा। अगला एक और एक 11 होता है, होता नहीं है, होते हैं। उसने दाल भात खाए, खाए नहीं, खाया। सोने आजकल महंगे हैं, सोना आजकल महंगा है। भंवरा फूलों पर मंडरा रहे हैं, भंवरा नहीं होगा, भंवरे हो जाएंगे, क्योंकि रहे हैं हो रहा ना, तो भंवरे। वृक्ष पर मोर बैठा है, बैठे हो जाएगा, अथवा वृक्ष हो जाएगा, वृक्षों नहीं होगा। यह काम 4 आदमी का है,
आदमियों का है, ये गलत लिखा हुआ, ये सही होगा। जैसे हम कहें उन्हें पकड़ो, उससे पकड़ो, उन्हें नहीं उसे पकड़ो, ये गलत है। आंसू से मेरी कमीज भीग गई, आंसुओं से, आंसू बहुवचन होता है ना। बहुत से देश में गरीब हमारे यहाँ से अधिक हैं, देशों होना चाहिए, देशों में गरीब हमारे यहाँ से अधिक हैं। अगला है परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य मैं पेन के साथ लिखता हूँ, मैं पेन से लिखता हूँ होगा। अशुद्ध वाक्य है राम ने राक्षसों को मारा, राक्षसों मारा, राम ने राक्षसों को मारा होना चाहिए। पुलिस डंडे में मारती है, डंडे से मारती है। श्याम मक्खन को रो रहा है, ये गलत है, श्याम मक्खन के लिए रो रहा है। अगला है शिष्य गुरु से आदर करता है, तो शिष्य गुरु का आदर करता है, से नहीं होगा। वह छत में बैठा है, वह छत पर बैठा है, ये गलत है। बैंक के रुपए लाओ, बैंक से रुपया लाओ। सूर्य पश्चिम पर अस्त होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तेरे को आज पढ़ने जाना है, तुझे आज पढ़ने जाना है, तेरे को नहीं होगा। तुलसी की कविता के अंदर भक्ति है, तुलसी की कविता में जो है कविता में भक्ति है, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब हम लोग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां देख लेते हैं। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, आपका होगा, आपकी नहीं होगी। आपका सौजन्य बना रहेगा। पूजनीय पिताजी आगरा गए हैं, पूज्य पिताजी आगरा गए हैं। इस कार्य से आपकी महत्वता कम हो जाएगा, इस कार्य से आपका महत्व कम हो जाएगा, महत्वता नहीं होता है। श्याम राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी है, श्याम राजनीति जो है शास्त्र का विद्यार्थी, राजनीतिक नहीं होगा, नीति। पूजा में आलस्यता ठीक नहीं है, पूजा में आलस्य ठीक नहीं है, आलस्यता नहीं होगा। समाज में ऐक्यता का प्रयत्न करना चाहिए, समाज में एकता का प्रयत्न करना चाहिए। एकता क्या होता है? ऐक्यता, गलत हो जाएगा। आपकी वाणी में माधुर्यता है, आपकी वाणी में माधुर्य है, ये गलत हो जाएगा। अगला है राजनीति वैमनस्यता बढ़ाती है, राजनीति वैमनस्य बढ़ाती है। अब हम लोग जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि बहुत जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो एक का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मुझे बहुत आनंद आता है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, तो यहाँ पे आपको देखना है, दो का हो जाएगा ऑप्शन बी, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। अब दोस्तों थ्योरी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अब हम लोग सीधा जो है क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तीसरा है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, 3 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वह देर तक सोकर उठता है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, 6 का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है, 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, वह धीमे स्वर में बोला। अगला है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है पूछा जा रहा, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वह सदैव ही सत्य बोलता है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बीमारी के कारण वह
उपस्थित नहीं हो सका। इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य की पहचान करना है तो 11 का सी हो जाएगा। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानना है तो 12 को हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गम। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियां हैं? 13 को हो जाएगा बी ऑप्शन, कारक। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। वाक्य में कि जो है त्रुटि का आधार पहचानना है तो 14 को हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए, कारक। उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। 15 को हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़कियां सेब खा रही हैं। अगला है, घर पर सब कुशल पूर्वक हैं। वाक्य में किस प्रकार की जो अशुद्धि है तो 16 का बी हो जाएगा, कारक। अगला है, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है तो 17 को हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर में ताकत होनी चाहिए। अगला है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानना है। तो यहाँ पे पहचानना है, यूपीएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। 18 का जो करेक्ट दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कल लोगों की भीड़ जमेगी। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मुझे वहां नहीं जाना है। मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध वाक्य पहचानिए। 21 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। दोस्तों यदि आपको जो है अपने से जो है आंसर करना है तो आप जो है वीडियो को स्लो मोड में देख लेना और अपने, क्योंकि जो है मैं जल्दी जल्दी आंसर बताता जाता हूं तो आपको टाइम नहीं मिलता होगा मतलब सोचने का, तो आप जो है इसको और स्लो कर लेना जिससे कि जो है आप अपना आंसर सोच सको हमारे बताने के पहले। राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। वाक्य में क्या त्रुटि है? 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सजा दी। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस त्रुटियुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। 23 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। दिया नहीं होगा, दिए। विहान कब आया? वाक्य में त्रुटि बताइए तो 24 का हो जाएगा सी, विराम चिन्ह, इसमें त्रुटि है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, कब पूछ रहा है ना, यहाँ फुल स्टॉप लगाए। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य चुनिए। 25 का डी हो जाएगा, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का जो है चयन कीजिए। 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा ए, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। अगला है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? तो यहाँ पे त्रुटि नहीं है, वो ए ऑप्शन में है, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। बिल्कुल सही बात है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। 29 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तलवार एक जो उपयोगी शस्त्र है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजर गई है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का जो है नियंत्रण किया। वाक्य में त्रुटियां सुधारें। तो यहाँ पे दोस्तों ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे जो त्रुटि है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। यहाँ पे सही है, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया होना चाहिए, नियंत्रण नहीं। यद्यपि यह बीमार था परंतु वह मेला गया। वाक्य की जो है त्रुटियां सुधारें। 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे,
तेलानी राम ने कहीं सुना था कि एक जो है दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा कि एक दुष्ट आदमी साधु। अगला है 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। ये शुद्ध है, बाकी सभी गलत है। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। 35 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बगीचे की सुंदरता अनूठी है। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है पूछा जा रहा। तो यहाँ पे 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा जो है काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। अगला है, जिन वाक्यों में एक वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है पहचानना है। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि हमें जो है जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। निम्न वाक्य में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, उसे पहचानना है। 38 का सी हो जाएगा, आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। निम्नलिखित में से विभक्त जो है संबंधित जो है त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए, राधा घर को जाती है। निम्नलिखित में से जो अशुद्ध वाक्य का जो है चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे 40 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कल तुमको कहाँ जाना है। अगला है, यह निबंध मैं लिखा हूँ, इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 41 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यह निबंध मैंने लिखा है। दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। 42 का हो जाएगा डी ऑप्शन, उसके जो अंग अंग काटे गए। वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, वर्तनीगत त्रुटि सुधारें। तो यहाँ पे 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। मैं आप पर जो श्रद्धा करती हूँ। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका जो है शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, विकल्प बताना है। 44 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए। 45 का सी हो जाएगा, हम तुम और वह बाजार जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का जो है चयन कीजिए। 46 का हो जाएगा ऑप्शन बी, वह दंड देने योग्य है। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग को जो है किस भाग में त्रुटि है। रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है। 47 का हो जाएगा बी ऑप्शन, रूस का समुद्र किनारे। नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। 48 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कुत्ता चिल्ला रहा है। दिए गए जो है विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। 49 का डी हो जाएगा, मजदूरों को अनेक काम है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊँगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन डी, आसमान में जो है घने बादल छाए हुए हैं। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में त्रुटि है। देश प्रेम के जो है कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के जो है प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, उसके द्वेष के प्रति श्रद्धा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य जो है पहचानना है। तो यहाँ पे 53 का हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री राम और रावण के बीच जो है घोर युद्ध हुआ। निम्न वाक्य में कौन से जो है हिस्से में त्रुटि रह गई है। करवा चौथ के व्रत की जो है पूर्ण वर्णन वामन पुराण में जो है किया गया है। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन सी, व्रत की पूर्ण। जिन वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है पहचानना है। तो यहाँ पे 55 का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वयं वे भी जो अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। निम्न वाक्यों में एक वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है पहचानना है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन है, शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य जो पुष्टि कीजिए। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन है, मेरा नाम मोहन है। अगला है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बीरबल को मुसीबत।
मुसीबत। 58 का हो जाएगा बी ऑप्शन। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन ए दार्शनिक। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानना है तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन ए हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है पहचानिए। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों। 61 का हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन सी छी कितना घृणित दृश्य है। यहाँ जो है लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य में अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए निम्नलिखित में से सही वाक्य छांटें। 64 का हो जाएगा सी आप निसंकोच चले जाइए। विकल्पों में जो है वर्णित वाक्यों में गलत वाक्य कौन सा है? 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। अगला है निम्न वाक्य के जो है किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। 66 का हो जाएगा डी ऑप्शन सदैव सच को। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का जो है चयन करें तो यहाँ पे 67 का हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से उचित एवं जो है शुद्ध वाक्य पहचानिए। 68 का हो जाएगा ऑप्शन ए आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं? तो यहाँ पे 69 का हो जाएगा बी ऑप्शन सर्वनाम। 70 का हो जाएगा यहाँ पे नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। 71 का हो जाएगा ऑप्शन डी ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। वह महिला बहुत विद्वान है वाक्य में किस प्रकार की जो अशुद्धि है? 72 का हो जाएगा ऑप्शन ए लिंग। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हम कब तक जो है सहते रहेंगे और अपमान का घुट पीते रहेंगे। तो यहाँ पे 73 का हो जाएगा सी ऑप्शन अपमान का घूट। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी एक प्रमाणिक। अगला है निम्न वाक्य में एक जो है वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है पहचानना है। तो यहाँ पे 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए वह स्वयं आएगा। निम्न वाक्य में एक वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है पहचानना है। 76 का बी हो जाएगा शुद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए युद्ध के कारण। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन ए मोर के पंख सुंदर होते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन सी मैंने आपको प्रणाम किया था। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए यहाँ पे 79 का हो जाएगा बी ऑप्शन परिवर्तन से ही विकास के चढ़ आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करिए। 80 का हो जाएगा यहाँ पे बी तुम इसका दाम देते जाओ। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनना है तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन बी 3 नगरों के नाम बताइए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छाड़ना है तो यहाँ पे हो जाएगा बी भारत में अनेक दार्शनिक स्थल हैं। अगला है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन बी स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। निम्नलिखित वाक्य में कौन से जो है हिस्से में त्रुटि रह गई है? हर युग में से जो है जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। 84 हो जाएगा ऑप्शन बी हर युग से। भारत में स्त्रियों का जो सम्मान किया जाता है प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? 85 हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्रियों। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है तो यहाँ पे 86 हो जाएगा ऑप्शन डी मैंने एक नाटक का जो है अनुवाद किया। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानना है तो 87 हो जाएगा ऑप्शन सी पद्मावत के रचयिता जयसी हैं। वह गीत की जो है 2-4 लड़ियाँ गाती है वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? 88 हो जाएगा बी लड़ियाँ गाती है।
निम्नलिखित में से वाक्य के जो है शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 89 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में अनेक जो है जातियाँ हैं। 100 का है कि जो आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 का है कि एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, वाक्य के जो किस भाग में अशुद्धि है। तो 91 का हो जाएगा सी, एक कहानियाँ। अगला है अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन डी, वह आप और मैं चलूंगा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे 93 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे को अनार काट कर खिलाओ। इनमें से शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। तो 94 का सी हो जाएगा, आज बेहद सर्दी है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 95 का हो जाएगा सी, मैंने पुस्तक पढ़ी। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या दीवार बहुत ऊंची है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे 97 का हो जाएगा डी, सीमा अपने आप चली गई। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पे 99 का हो जाएगा बी ऑप्शन, तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगे। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पेड़ से पत्ता गिरा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो 101 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी, तुमको मैं कैसे समझाऊं। अगला है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन सुबह ही पटना चला गया। इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। 103 का हो जाएगा सी, वहाँ केवल 2 लोग थे। इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। 104 का डी हो जाएगा, मैं कानपुर गया था। इनमें से कौन सा जो है वाक्य शुद्ध है। तो 105 का हो जाएगा ए, लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। तो वाक्य में किस प्रकार की जो अशुद्धियाँ हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अनेकों लोग। निम्नलिखित में से जो है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 107 का हो जाएगा बी। यहाँ पे दोस्तों पहला, तीसरा और चौथा ये जो है अशुद्ध है। तीसरा, निम्नलिखित में से किस जो है से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पे 108 का हो जाएगा बी, बच्चों पर क्रोध मत करो। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाक्य जो है शुद्ध है। 109 का हो जाएगा ऑप्शन बी, वह आदमी अच्छा नहीं है। अगला है व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जो है वाक्य अशुद्ध है। 110 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। इनमें से वाक्य जो है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 111 का सी हो जाएगा, भारत में अनेक बोलियां हैं। इसमें से कौन सा जो है वाक्य अशुद्ध है। 112 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मैं खाया हूँ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ हैं। 113 का सी हो जाएगा, पुलिस देखते ही रमेश के जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में जो किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कारक संबंधी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 115 का हो जाएगा डी ऑप्शन, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। निम्नलिखित में से किस वाक्य जो है विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। अगला है निम्नांकित वाक्य में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। 117 का बी हो जाएगा, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में से जो है शुद्ध वाक्य है। तो 118 का हो जाएगा बी, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की जो है महसी थी। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कोट के अनुसार उत्तर दीजिए। 119 का हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे दोस्तों यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी केवल ए और बी शुद्ध है। ए और बी बस ये दोनों शुद्ध हैं, बाकी जो है गलत है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को जो देख आए, इस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप में बताना है। तो यहाँ पे 120 का जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। निम्न में से कौन सा जो है वाक्य जो है अशुद्ध है। तो 121 का हो जाएगा बी ऑप्शन, रात उसका प्राण पर खेड़ू उड़ गए। उड़ गया है तो उड़ गया नहीं, उड़ गया था लिखा था इसमें। यह वही लड़का है जिसको उसको तुमने पीटा था। वाक्य के किस अंश में अशुद्धियाँ हैं। 122 का बी हो जाएगा, उसको तुमने, आप उसको तुमने, ये जो है अशुद्धि है। मैं असफल रहा क्योंकि हमने परिश्रम नहीं किया था। वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है। तो 123 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हमने परिश्रम। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे 124 का डी हो जाएगा, रामा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा।
निम्नलिखित दोनों वाक्यों की जो संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा जो विकल्प सही है? 125 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, दोनों ही वाक्य शुद्ध हैं। 126 से 130 तक अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का जो है चयन कर ए बी सी डी ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हमने जो कहे थे वही सत्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमने जो कहा था वही सत्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो 127 का हो जाएगा बी, आपका पत्र मिला धन्यवाद। कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, यह हो जाएगा ऑप्शन ए, कृपया कार्यक्रम में पधारें। मुझसे बेफजूल बात जो है मत करो, 129 का ये हो जाएगा, मुझसे फिजूल बात मत करो। बिहारी ने जो है गागर में सागर भर दिया, 130 का हो जाएगा बी, बिहारी ने गागर में सागर भरा है। शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है, 131 का डी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। निम्न में से कौन सा जो है वाक्य शुद्ध है? 132 का हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। मैं भी आपके साथ खेलना मांगता हूँ, वाक्य के जो है किस अंश में अशुद्धि है? 133 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मांगता हूँ। अगला है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 134 का हो जाएगा सी, यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा, भारत में अनेक जातियाँ हैं। निम्न में से वाक्य के जो है शुद्ध रूप का चयन कीजिए, 135 का हो जाएगा ऑप्शन बी, वन में प्रातःकाल का जो है दृश्य बहुत ही जो है सुहावना होता है। निम्न में से कौन सा जो है वाक्य अशुद्ध है? 136 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कितना जो है सुंदर चित्र है यह। शीर्षक को जो है चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की जो है परख कर लेनी चाहिए, वाक्य के अशुद्ध भाग का जो है चयन कीजिए, 137 का हो जाएगा बी, शीर्षक को चयन। अन्वय की दर से भाग कौन सा जो है वाक्य शुद्ध है? 138 का हो जाएगा सी ऑप्शन, गीता को सिलाई करना नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन जो है किस वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे धोखा देकर लूट लिया। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। 141 से 144 तक दिए गए जो है वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य चुनना है, ए बी सी डी ई में सही विकल्प का जो है चयन करना है। यह शनिवार के दिन चला गया, यहाँ पे हो जाएगा वह शनिवार को चला गया। कमला बहुत विद्वान है, 142 का सी हो जाएगा, कमला बहुत विदुषी है। अगला वे कहाँ जाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 143 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उन्हें कहाँ जाना है। मुझे फल आम का अच्छा लगता है, तो यहाँ पे दोस्तों 144 का हो जाएगा ए, मुझे आम अच्छा लगता है। अगला है द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है, 145 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अच्छी संगत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है, 146 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सभा में सन्नाटा छा गया। मैंने मास्टर जी से कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है? 147 का हो जाएगा ऑप्शन ए, से बताया। वह मेरे पास अब जाया आया नहीं करता, वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है? 148 का सी हो जाएगा, जाया आया। जब बैंक से जो है रुपया ले तो अच्छी तरह देख लीजिए, वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है? 149 का डी हो जाएगा, देख लीजिए। देखो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, वाक्य के किस जो है अंत में अशुद्धि है? 150 का सी हो जाएगा, देखो मैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर को जो है डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।